अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आर यू फाइन? ओके। एनी प्रॉब्लम? ओके। ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर आपको दिया था, इसमें हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में, रेस्पिरेशन और इनके टाइप्स के बारे में। ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इसके बारे में हमने पढ़ा है। रेस्पिरेटरी apparatus के बारे में हमने पढ़ा है। जो आज का टॉपिक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। दैट इज मैकेनिज्म। ये आप अगर लिख भी, मैकेनिज्म ऑफ और रेस्पिरेशन इन human beings. Mechanism of respiration of in human beings. Mechanism of respiration means how inhale and exhale of oxygen and carbon dioxide takes place. Okay, इसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म। ये हमें देखना है किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके। आप जानते हैं कि जो एयर है, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। जो एयर है इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। दीज आर द थ्री गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर प्रेजेंट इन एयर। एयर कंटेन्स दीज थ्री गैस। अब जो हम सांस लेते हैं, हम यूज इसके लिए नोज, वो यूज नोज फॉर दिस। एंड अगर हम किसी पोल्यूटेड जगह पे हो, वहां पर डस्ट हो, हमारे नाक में ये जाएगा डस्ट भी। इसके लिए हमारे नाक नेजल पैसेज में हियर्स है दैट फिल्टर्स दैट एयर। ओके। ओके। इसके बाद एयर किस में गया? नोज में। नोज के बाद आपको पता है एक ऑर्गन है दैट इज फेरेंक्स। इसके बाद लैरिक्स। लैरिक्स के बाद सीधा जाएगा किसमें? विंड पाइप पे। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्राकिया। ओके। यहां पर हम बना भी सकते हैं लंग्स, ताकि आपको समझ आए। मैं बड़ा लंग बनाऊंगा। ओके। कून शेप्ड है यहां पे। बन गए ना? और यहां पर इस तरह है और इस तरह। ओके। दिस यहां पर क्या है? यहां पर बन गई ना लंग। दिस इज ट्राकिया। ओके। ट्राकिया ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। एक लंग में जाता है और दूसरा पार्ट दूसरे लंग में जाता है। दीज आर कॉल्ड ब्रोंकी। इसको हम प्राइमरी ब्रोंकी भी कह सकते हैं। ओके। प्राइमरी ब्रोंकी है, दे गिव्स राइज टू न्यू ब्रांच, दीज आर नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकी। इनको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी। ओके। सेकेंडरी ब्रोंकी जो है, इस पे नए शूट्स निकलते हैं दैट आर नोन एज टर्शियरी ब्रोंके। ओके। इसके बाद टर्शियरी ब्रोंके फॉर्मस अल्वुलर डक्ट्स। अल्वुलर जो डक्ट्स है, इसके इस तरह होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। These bag-like structures are known as air sacs, or we can simply say they are also known as alveoli. Okay? अब जो ऑक्सीजन आया है, ये किस में गया? ये सीधे लंग्स में गया। ओके। थ्रू दिस मैकेनिज्म लंग्स का साइज इंक्रीज होगा, लेंथ भी इंक्रीज होगी। ओके। अब क्या होगा? अब इसके लिए जगह होनी चाहिए। किसके लिए? लंग्स के लिए जगह होनी चाहिए। ओके। इट इज सेम एज बैलून। जो बैलून हमारे पास है, हम इसमें ऑक्सीजन, व्हेन वी फील ऑक्सीजन इन बैलून इट साइज इंक्रीजेस। सेम इज द केस विद द लंग्स। ओके। नाउ इसके लिए इसके लिए स्पेस होनी चाहिए। आपको पता है ये कहाँ है? लंग्स कहाँ है? ये जो लंग्स है, दे आर प्रेजेंट अंडर रिब केज। ओके। जो रिब केज है हमारा,
इसके ऊपर मसल्स होते हैं, इस पे भी मसल्स है, इस पे भी मसल्स है, इस पे भी मसल्स है, गोश्त होते हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ। दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ओके। और जो लंग्स के नीचे और एक स्ट्रक्चर होती है, इट इज नोन एज डायफ्राम, इट इज आल्सो मस्कुलर, ओके, बट इट इज शेप डोम शेपर्ड, इस तरह इसकी शेप है, इस तरह डोम शेपर्ड, और वी कैन से कन्वेक्स शेपर्ड। ओके। व्हेन वी इनहेल, मैंने ऑक्सीजन लिया है बॉडी में, और जो लंग जो रिब्स है वो ऊपर की तरह गए, गए नहीं ऊपर की तरह, ओके, बिकॉज जो इंटरकोस्टल मसल्स है इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ दिस रिब्स, ओके, और जो डायफ्राम है इट गेट्स फ्लैटनेड व्हेन वी इनहेल दैट, ओके, ओके। नाउ अब आयर कहां पूछा, अब आयर पूछा अलवली में, ये अलवले है, ओके, अलवले है। इस अलवले जो है आयर से किस है, इनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इनके इर्द गिर्द होती है खून की नालियां, ओके। आपने हमने आपको पहले ही बताया आयर कंटेन्स वेरियस गैसेस, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड। इनका अपना प्रेशर होता है, इनका इसका भी अपना प्रेशर होता है, इसका भी अपना प्रेशर होता है, इसमें भी अपना प्रेशर होता है। दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, इसमें भी गैसेस है, इनका भी प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। जो इसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहां पर देखना होगा जो ये है, जो पार्शियल प्रेशर है किस गैस का कितना है, ओके। हम लेंगे अलवेली में जो गैसेस है दैट इज नाइट्रोजन, और इसमें कौन सा है, इसमें ऑक्सीजन है, और इसमें कौन सा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका पार्शियल प्रेशर है 593 mm ऑफ मर्करी, रिमेंबर इट, एंड इसका 104 mm ऑफ मर्करी, ये भी याद रखो। और इसका पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी, ओके, ओके। ये किसका है, जो आयर किस में है, अलवेली में है। अब इसमें भी आयर है, इसका भी पार्शियल प्रेशर है दैट इज, जो इसमें है दैट इज नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 593 mm ऑफ मर्करी, ओके। और जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है पार्शियल प्रेशर दैट इज 95 mm ऑफ मर्करी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm ऑफ मर्करी। वन ऑफ द गैस हियर दैट इज ऑक्सीजन एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ऑन दिस, ओके, एंड यहां पर भी मेम्ब्रेन था, यहां पर भी मेम्ब्रेन है, यहां पर भी मेम्ब्रेन है। These gases, this gas mainly oxygen exerts pressure on this wall, okay, and then it get diffused in this, यहां पर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, किसका, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, किस ऑक्सीजन के, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 95, सो दिस गैस एक्सर्ट्स मोर पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू दिस, ओके, एंड गेट डिफ्यूज्ड इन, किस में, खून की नाली में, ओके। जब खून की नाली में ऑक्सीजन गया ड्यू टू पार्शियल प्रेशर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दिस ऑक्सीजन जो ये है, ऑक्सीजन किसके साथ मिला, खून के साथ, इट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपने पढ़ा होगा, मगर आज आपको समझ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ओके। इससे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ओके। अब जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, आपको पता है खून की नाली जो है, इसमें और एक चीज होता है, ब्लड सेल होते हैं, दैट इज ब्लड सेल, आरबीसी। इसमें रेड कलर का पानी होता है, जो रेड कलर का पानी होता है, जब ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिमेंबर इट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, ओके, यहां तक समझ आया, ओके। अब जो ये ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किस में जाएगा, अब बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक आर्गन में जाएगा, इस आर्गन को कहते हैं हम दिल, ओके, दिल। अब ये दिल में जाएगा, ओके। दिल का क्या काम है, दिल इसका प्रेशर बढ़ाता है, किसका, इस ऑक्सीजन, इस ब्लड का, ओके। दिल जो है, दिस हार्ट गिव्स ब्लड ऑल बॉडी पार्ट्स, यहां से तमाम बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होगा, सेल्स को ब्लड सप्लाई होगा, जो यहां पर सेल्स है इनको ब्लड सप्लाई होगा, सेल्स, ओके। ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है,
ओके, जो पार्शियल प्रेशर था किसका, इसका पार्शियल प्रेशर क्या, ऑक्सीजन का कितना था, मैंने यहां बताया था कितना, 95 mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, और जो इसका पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। और इसमें भी है, सेल्स में भी क्या है, इसमें भी अपना ऑक्सीजन है, इसमें भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड है। जो इसमें ऑक्सीजन है दैट इज ऑक्सीजन कितना है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, ये याद रखना है, ऑक्सीजन 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, अब क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है यहां इसकी यहां पर भी मेम्ब्रेन है, यहां पर भी यही होगा जो यहां पर होगा, यहां पर डिफ्यूजन होगा। ओके, जो यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसका पार्शियल प्रेशर कितना 95, और इसका कितना है ऑक्सीजन का 40। सो दिस एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, यहां पर डिफ्यूजन कंसेप्ट, यहां पर डिफ्यूजन होगा, जो इसमें गैस होगा वो इस सेल में जाएगा। ओके, जो ऑक्सीजन है वो इसमें जाएगा, ऑक्सीजन इसका इसमें जाएगा, इस सेल में जाएगा। जब ऑक्सीजन सेल में जाएगा, सेल में क्या होता है, फूड। ओके, फूड जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा वहां पर क्या होगा, वहां पर एटीपीज बनेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और इसके बाद क्या निकलेगा, इसके बाद यहां पर क्या है, इसके बाद यहां पर एटीपीज, यहां पर वाटर निकलेगा। बट ओके, ऑक्सीजन आया, और यहां पर पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है, इसका 40 है। तो फिर इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगा, इस ब्लड नाली में जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड था, अब ये क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया, इट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया समझ, यहां पर क्या हुआ, फूड के साथ ऑक्सीजन मिला, एटीपी बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, इसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm ऑफ, यहां ऑक्सीजन आया। ओके, यहां कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ओके, अब क्या है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड बन गया। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब इसको हार्ट कहां लेगा, अब हार्ट से ये यहां पर लंग्स में, अगेन इट विल गो इन लंग्स। ओके, अब यहां पर लंग्स पर क्या है, लंग्स पे है यहां पर, फिर यहां पर एल्वुले है, और यहां पर क्या है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब हमें देखना है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। अब आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें जो ऑक्सीजन है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 40। ओके, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 45। ये किसका है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ जो यहां पर किस में, अल्वुले में जो आयर है, इसमें देखना है हमें पार्शियल प्रेशर का। इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 40, एंड जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 40। ओके, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन अल्वुले। ओके, नाउ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया है ये किस में जाएगा, ये अब इस अल्वुले में जाएगा। ओके, किस में जाएगा, अल्वुले में। अल्वुले से कहां जाएगा, अल्वुले से ये जब हमने क्या किया था, इस तरह जब हम एक्सेल करते हैं दिस कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट। ओके, आया समझ, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, यहां से क्या आया, एयर आया है, एयर के बाद नोज, फेरेकस, लैरिकस और वेंट पाइप में, वेंट पाइप के बाद लंग्स में गया, साइज इंक्रीज हुआ। ओके, लंग्स में पता है अल्वुली है,
एल्विली, और एल्विली के इर्द गिर्द क्या होती है, ब्लड की नालियां होती है, इनमें भी गैस होता है, और ब्लड की नालियां में भी गैस होता है। इनका पार्शियल प्रेशर देखना हो, इनका पार्शियल प्रेशर देखना है। जो एल्विली में ऑक्सीजन है, इनका प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू किस में, खून की नाली में। फिर ये ऑक्सीजन जाएगा खून की नाली में, ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद ये किस में जाता है, ये हार्ट में जाता है। दिस विल गो इन हार्ट। क्यों हार्ट में जाता है, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये हार्ट में जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ता है, हार्ट इसको सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को, सेल्स को सप्लाई करता है। फिर जो ये ऑक्सीजन है ये किस में जाएगा, सेल्स में। वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर एटीपी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। इसके बाद यहां पर भी देखना पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कहते हैं। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, और जो इसमें इसका पार्शियल प्रेशर है, जो इस खून की नाली में इसका पार्शियल प्रेशर 40, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहां इसमें जाएगा। इसने ऑक्सीजन दिया और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगा। इसके बाद ये फिर कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में फिर हमें देखना है, लंग्स में क्या देखना है, लंग्स में हमें अलवेली है और ब्लड कैपिलरीज है। अलवेली में देखना है पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। और जो यहाँ पे क्या है, खून यहाँ पर डिऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 45। पार्शियल प्रेशर, दिस विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड goes into alveoli. When carbon dioxide goes in alveoli, we exhale it out. इसी को कहते हैं, यहां पर इन हुआ, यहां पर आउट हुआ, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।